हेलो दोस्तों, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश द्विवेदी है। मैं आज से आपको कंपटीशन की हिंदी पढ़ाऊंगा, जो कि आपके यूपीएसआई ये तथा यूपी ट्रिपल एससी थ्रू होने वाले एग्जाम जैसे कि लेखपाल, वीडियो आदि में जो हिंदी आती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इनसे आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे तथा जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको एक बार में ही रट जाएगा। आइए तो शुरुआत करते हैं। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं? जी, आपका यूपी ट्रिपल एससी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं? प्रेजेंट टाइम पे 6809 भाषाएं हैं। 6809 भाषाएं हैं। लेकिन आपका 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, तब आपका 6000 ऑप्शन में था, तो आपको 6000 ऑप्शन में लगाना पड़ा था। तथा इसके आसपास ऑप्शन नहीं थे। ऑप्शन दूसरा था 3000, तीसरा ऑप्शन था 3500। तो इस प्रकार आपके ऑप्शन रखे हुए थे। तो उसमें यदि इस समय आता है क्वेश्चन कि बताइए विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं, तो उसमें आपको निशान लगाना है 6809 भाषाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन बताइए हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। देखिए इसे याद कैसे करेंगे। पहले ये देखिए कि परिवार मतलब क्या होता है। जैसे कि अपना परिवार होता है, अपने परिवार में सदस्य होते हैं, ऐसे ही भाषाओं का एक परिवार है, उसमें आपकी तमाम भाषाएं पाई जाती हैं। जैसे कि आपके 6809 इतनी भाषाएं हैं कुल। तो उसमें से आपकी भारोपीय जो परिवार है वो भारोपीय सबसे बड़ा परिवार है। इसमें 73% भाषाएं शामिल है, जिसमें से हिंदी एक आपकी इसी परिवार की भाषा है। देखिए कैसे याद करेंगे इसे। भारोपीय परिवार, हिंदी का दबदबा पूरे विश्व में है। जिसका भार ज्यादा होता है उसका दबदबा पूरे विश्व में होता है। तो इस प्रकार आप याद करेंगे भार से। तो हिंदी का भार पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा दबदबा है। तो किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। तो इसे भारोपीय परिवार क्यों कहा गया? क्योंकि बनता है आपका भारत और यूरोप से मिलकर, भारत और यूरोप से मिलकर बनता है। इसलिए इसमें भारत और यूरोप की दोनों मिला के भाषाएं शामिल हैं, जो आपका हिंदी भाषा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पे यूरोपवासी भी आए हैं और भारतीय तो हैं ही। तो आपकी जो हिंदी भाषा बनती है आपकी भारत और यूरोप की भाषा से मिलकर बनती है। इसलिए जी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? तो आकृति या रूप के आधार पर यह आपकी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। देखिए वियोगात्मक क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि बताइए आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है। तो जी वियोगात्मक या विशिष्ट में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको। एक बार तो ऑप्शन मिला था केवल श्रेष्ठ, विशिष्ट नहीं था, उसमें श्रेष्ठ था। देखिए विश्रेष्ट मीन्स होता है आपका श्रेष्ठ। और वियोगात्मक कैसे याद करेंगे? आपने देखा होगा हिंदी वियोग का मतलब क्या होता है? वियोग का मतलब होता है बिछोड़ना। योग का मतलब जोड़ना, वियोग का मतलब बिछोड़ना। तो आपने हिंदी के अधिकतर गाने देखे होंगे वियोग पर आधारित हैं। जैसे कहते हैं सैड सॉन्ग, जैसे अरिजीत सिंह गाते हैं और जुबिन नौटियाल वगैरह गाते हैं, सभी जी वियोगात्मक बेस पे हैं। तो इससे आप याद रखना जो पूरे विश्व में सुने जाते हैं कि आकृति या रूप के आधार पर कैसी भाषा है? वियोगात्मक। इसमें वियोग का, दुख का बहुत अच्छी तरह वर्णन होता है। गाने बहुत अच्छी तरह हिंदी में जो वियोग पर आधारित होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो हिंदी कैसी भाषा है आकृति या रूप के आधार पर? वियोगात्मक या विश्लिष्ट। और विश्लिष्ट भी बहुत बार ऑप्शन में आया हुआ है। ठीक है, श्रेष्ठ मीन्स श्रेष्ठ और विश्लिष्ट मीन्स भी श्रेष्ठ। ठीक है, तो वियोगात्मक या विश्लिष्ट। अब आगे देखते हैं हिंदी भाषा का विकास।
हिंदी भाषा कहाँ से आई है? देखिए, हिंदी भाषा की लिखते हैं हम, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा की आदि जननी, यानी इससे हिंदी भाषा का उदय हुआ है, वो है आपकी संस्कृत। ठीक है, ये है आपकी हिंदी भाषा की आदि जननी। क्वेश्चन सीधे सीधे आता है, हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है? जननी में होता है माता, यानी किससे बनी हुई है? तो आदि जननी है संस्कृत। इसके बाद संस्कृत टूटी और पालियां बनी। देखिए, क्या इसके बीच में कोई भाषा नहीं आई होंगी? आई होंगी, बोलियां, तमाम बोलियां आई होंगी, लेकिन जो पाली भाषा है इसका प्रचार प्रसार सबसे अधिक हुआ है, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार महात्मा बुद्ध ने किया है पूरे विश्व में जा जाकर। ठीक है, इसलिए संस्कृत टूटकर किसमें बनी है? तो पाली भाषा में बनी है। फिर पाली टूटती है और इसके बाद बनती है प्राकृत। किसमें बनती है? प्राकृत। और प्राकृत भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया है? महावीर स्वामी ने। किसने किया है? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं और पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने, जिन्हें कहा जाता है गौतम बुद्ध। इसलिए संस्कृत के बाद कौन सी आती है? पाली, तथा पाली के बाद आती है प्राकृत। इसके बाद प्राकृत टूटती है और अपभ्रंश बनती है। प्राकृत टूटने के बाद अपभ्रंश बनती है। देखिए, अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? अपभ्रंश का मतलब होता है टूटना। तो संस्कृत पाली में, पाली प्राकृत में और प्राकृत टूटती है अपभ्रंश में। अपभ्रंश के बाद आती है आवहट्ट। आवहट्ट जो अपभ्रंश का भी अपभ्रंश है। अपभ्रंश मीन्स टूटना, जो अपभ्रंश फिर टूटी और आवहट्ट में बनी। इसके बाद हमारी हिंदी का उदय होता है। इसके बाद कौन सी बनती है? हिंदी। तो यदि क्वेश्चन आ जाए, बताइए हिंदी किससे बनी हुई है? एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये अपभ्रंश से बनी हुई है। उसमें ऑप्शन आवहट्ट नहीं था, अपभ्रंश था, क्योंकि आवहट्ट का मतलब होता है कि भाषा का टूटे से टूटा रूप, वो कहलाता है अपहट्ट। तो ऑप्शन में था अपभ्रंश। तो हिंदी किससे बनी हुई है? अपभ्रंश। यदि आवहट्ट आ जाए तो आवहट्ट निशान लगाना है। ठीक है, और क्वेश्चन आता है हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो ये है आपकी संस्कृत। ठीक है।